श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे किष्किंधा कांडे प्रथमः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। किष्किंधा कांड प्रथम सर्ग सुग्रीव से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहित धीरे धीरे पंपासर के तट पर आए। उस सुंदर सरोवर को देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसका विस्तार 1 कोस का था और उसमें अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा सब ओर खिले हुए कमल, कल्हार, कुमुद और उत्पल आदि सुशोभित हो रहे थे। उस सरोवर में जहां तहां हंस और कारंडव आदि पक्षी विहार कर रहे थे। चक्रवाक आदि उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और जलकुक्कुट, कोयष्टि तथा क्रौंच आदि पक्षियों के कलरव से वह शब्दायमान हो रहा था। वह चित्र विचित्र पुष्पलताओं से परिपूर्ण और नाना प्रकार के फल वाले वृक्षों से घिरा हुआ था तथा उसका कमल केशर से सुवासित जल सज्जनों के चित्त के समान स्वच्छ था। श्लोक 4। वहां पहुंचने पर छोटे भाई लक्ष्मण के सहित प्रभु राम ने आचमन कर उस सरोवर का श्रमहारी शीतल जल पिया और फिर उसके किनारे किनारे शीतल छाया युक्त मार्ग से चलने लगे। इस प्रकार जटावल्कल विभूषित जितेंद्रिय परम पराक्रमी राम और लक्ष्मण जब हाथ में धनुष बाण लिए विविध वृक्षों और पर्वत की शोभा को निहारते हुए ऋष्यमुख पर्वत की बगल में चल रहे थे, उस समय अपने 4 मंत्रियों के सहित गिरि शिखर पर बैठे हुए सुग्रीव ने उन्हें उधर जाते देखा और वह सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। फिर भयभीत होकर हनुमान जी से बोला, मित्र देखो, ये 2 वीरवर कौन हैं? तुम्हारा कल्याण हो। तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में उनके पास जाकर यह मालूम तो करो। तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आने का अभिप्राय मालूम करना। ऐसा न हो वे बाली के भेजने से मुझे मारने के लिए आ रहे हों। यदि तुम्हें उनका हृदय दूषित मालूम हो तो अपनी उंगली से मुझे संकेत कर देना। देखो, बड़े विनीत होकर यह सब भेद मालूम कर लेना। तब हनुमान जी सुग्रीव से जो आज्ञा कह ब्रह्मचारी का वेश बनाकर रघुनाथ जी के पास आए और बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार कर बोले, हे पुरुष व्याघ्र, आप दोनों कौन हैं? आपकी युवावस्था है और आप बड़े वीर मालूम होते हैं। अहो, अपने शरीर की कांति से आपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान कर रखा है। श्लोक 12। मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनों त्रिलोकी के रचने वाले संसार के कारणभूत जगन्मय प्रधान और पुरुष ही हैं। आप मानो पृथ्वी का भार उतारने और भक्तजनों की रक्षा करने के लिए ही लीलावश अपनी माया से मनुष्य रूप धारण कर विचर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा ही क्षत्रिय कुमार के रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप लीला ही से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अर्थात दुष्टों का नाश करने में तत्पर हैं। मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप सबके हृदय में विराजमान, सबके प्रेरक, परम स्वतंत्र भगवान नर नारायण ही इस लोक में विचर रहे हैं। श्लोक 16।
तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने संपूर्ण शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण कई बार भली प्रकार पढ़ा है। देखो, इसने इतनी बातें कहीं, किंतु इसके बोलने में कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई। तदनंतर विज्ञान घन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे द्विज, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मैं पिता की आज्ञा मानकर अपनी स्त्री सीता के सहित वन में आया था और यहाँ दंडकारण्य में रहता था। वहां किसी राक्षस ने मेरी भार्या सीता को हर लिया। उसे ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। कहिए, आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? श्लोक 20। ब्रह्मचारी बोले, महामती सुग्रीव वानरों के राजा हैं। वे अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वे दुष्ट चित्त बाली के छोटे भाई हैं। उस बाली ने उनकी स्त्री छीनकर उन्हें घर से निकाल दिया है, अतः उसके भय से वे इस ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहते हैं। हे महामते, मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री और वायु का पुत्र हूँ। मेरा जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ है और मैं हनुमान नाम से विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, आपको महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। वे आपकी भार्या को चुराने वाले का वध करने में आपके सहायक होंगे। आइए, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके पास चलें।